नमस्कार, वंदे मातरम। इस समय देश में ऐसा लग रहा है कि कला के जगत में, खासकर बॉलीवुड के जगह में, इस प्रकार की भावधारा घर कर चुकी है कि यदि हम बार बार झूठ को दोहराते रहेंगे तो किसी न किसी दिन तो उसको सच मान लिया जाएगा। शोले के समय से ही इस प्रकार के एक षड्यंत्र रची जा रही थी और ये लेटेस्ट एडिशन जो है वो है अभी बॉलीवुड बेगम्स। इसमें मैंने वीकडेज के अंदर ही ये वेब सीरीज़ देखी नेटफ्लिक्स में, और मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया आप ना देखें, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स है वो संपूर्ण रूप से भारत विरोधी हैं और नागरिक को कैसे खोखला किया जाए, हमारे आने वाले भविष्य को किस प्रकार से खोखला किया जाए, उसकी संपूर्ण रूप से एक षड्यंत्र रचा गया है। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे जैसे ये सीरीज़ आरंभ होती हैं उसका सबसे पहला जो उल्लेखनीय बात ये होती है कि एक वॉइस ओवर रहता है एक बच्ची की, और वो बच्ची बोलती हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो केवल राजत्व करने के लिए वो जन्म लेती हैं, वो रानी होती हैं, और वो रानियां अपनी राजत्व को हासिल करने के लिए या फिर अपने जो इच्छा है उसको हासिल करने के लिए किसी को भी लहूलुहान करा सकती हैं और स्वयं भी लहूलुहान होती हैं। मैं वो रानी नहीं बनना चाहती हूँ, परंतु मैं क्रांतिकारी बनना चाहती हूँ। क्रांति किस बात के लिए करना है वो मुझे नहीं पता, पर मैं क्रांतिकारी बनना चाहती हूँ। याद आया आपको मोदी जी की जो भाषण था उसके, उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द उन्होंने निर्माण किया, आंदोलन जीवी। कहीं ना कहीं ये मेन प्रोटैगनिस्ट जब ये सीरीज़ आरंभ होती हैं तभी ये स्वयं को आंदोलन जीवी, क्रांतिकारी, बिना किसी विषय के, बिना किसी मकसद के क्रांति, इस प्रकार स्वयं को घोषित करती हैं। आश्चर्यचकित तो तब होते हैं जब इसी बच्ची की बातें, उसकी भावधारणाओं का इस प्रकार से उन्होंने निर्ममता से उन्होंने प्रदर्शन किया, जैसे कि छोटे बच्चे का आपने उसके मानसिक विकास के ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आपने लगा लिया। हाँ, ये मानती हूँ कि बचपन में जब 13-14 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है, जानने की बहुत सारे उनके लालसाएं होती हैं, पर उसका मजाक नहीं बनाते, ना ही आप उसका एग्जीबिशन बनाते हैं। उसका केवल एक होता है कि आप उसको सही दिशा दिखाएं। इस प्रकार से आप मूवीज़ में दिखा के उन बातों को आप ज़्यादा तुल नहीं देते हैं। अभी यहाँ पे इस सीरीज़ में इस बच्ची का अपने शरीर को लेकर, अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर, उसकी बहुत ही व्यक्तिगत, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन मुझे कब आएगा, मेंस्ट्रुएशन आएगा तो क्या होगा, और वो इतना ज़्यादा आतुर रहते हैं कि वो स्वयं पेंट से अपनी स्कर्ट में बना देती हैं जैसे कि दाग लगी हो। तो ऐसे चीज़ों से वो क्या प्रूव करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। शायद वही है बिना किसी वजह के, बिना किसी विषय का क्रांति। अच्छा, अभी इसी बच्ची को जो अभी इनका पृष्ठभूमि तैयार हो गया है कि वो एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अनजान सी बच्ची, अनछुई सी बच्ची, उसको किसी भी वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं पता। इस बच्ची के बारे में क्या दिखाते हैं कि वो बाद में ओवरडोज होती हैं, ड्रग्स का वो सेवन करती हैं, ओवरडोज होती हैं, और इसका कारण भी दिखाया जाता है कि वो जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, डिप्रेशन में चली गई थी, तो उन्होंने ड्रग्स लिया। ये नहीं दिखाया गया कि जी ड्रग्स लेना नहीं चाहिए। आपको हर एक पल में उस बच्ची के प्रति सहानुभूति जन्मेगी। स्टोरी को इस प्रकार से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे पॉकेट्स में, हमारे बेडरूम्स में घुस के ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये हाल ही में जो उजागर हो रहे तथ्य बॉलीवुड के जो ड्रग्स के बारे में, थाली के छेद के बारे में, ये इनका लॉन्ड्री वर्क है। उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, ये ड्रग्स सेवन को किस प्रकार से एक नॉर्मल पिक्चर दिखाया जाए, इसका ये बहुत सुंदर प्रयास रहा, और मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी वो ट्रेंड कर रही है, ये प्रयास में वो लोग सफल हुए हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अच्छा, इस मुद्दे पे ही मेरा एक गुजारिश रहा NCPCR और हमारे NCW को
एनसीबी को कि कृपया वो तुरंत ही, अविलंब ही इस सीरीज़ के प्रति इसके ऊपर एक्शन ले और एकदम करारा उनके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भविष्य को, हमारे भविष्य की पीढ़ी को बहुत बड़ा खतरा है। आप हमारी पीढ़ी को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी सकारात्मक हमें दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा एक प्रश्नबोधक चिन्ह लगता है। तो इस कारण एनसीपीसीआर, एनसीबी और तमाम उन सारे अथॉरिटीज़ को इसके ऊपर स्व मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस सीरीज़ को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, ये ऐसा मेरा विचार है। अब दूसरे जो मुद्दा है वो ये है कि बार बार जब आप देखेंगे सीरीज़ को, वैसे आपको देखना नहीं चाहिए पर मैं आपको बता रही हूँ, जब आप देखेंगे इस सीरीज को आपको बार बार याद आएगा रहीम चाचा के बारे में, शोले के रहीम चाचा। इसके कारण कुछ इस प्रकार है। इसके जो मूल डायरेक्टर्स हैं, इसके जो मूल अदाकार हैं, वो उनके नाम सीरीज़ में उनके नाम इस प्रकार से हैं: रानी, अरिजय, लक्ष्मी, प्रद्युमन, महेश राव, दीपक सांघवी, विजय साठे, आनंद, चित्रा और इन सभी के जिन जिन लोग शादीशुदा हैं तो उनके स्पाउसेस, और जिन जिन लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके पार्टनर्स। इन सभी लोग जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये सभी लोग नेगेटिव किरदार में हैं। आपको इनमें कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आया। एक दो अगर आपको नज़र भी आ जाए तो प्रिडोमिनेंटली ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। वहीं एक और लिस्ट बताती हूँ नाम: नौशाद, हैदर, शबनम, फातिमा वारसी, उनकी बहन और एक ब्रिटिश बंदा जेफ। ये सारे लोग, हालांकि इनमें भी कुछ कुछ बुराइयां हैं, परंतु मूलतः ये अच्छे, भले, सुलझे, परोपकारी ऐसे व्यक्ति ऐसे दर्शाया जा रहा है। तो कुल मिला के इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण रूप से कहानी को उन्होंने शेप दिया है। मैं ये कल्पना करती हूँ कदाचित यदि अगर ये सारे जो पटभूमि हैं कहानी में, जिस प्रकार का नाम रखा है, कहानी सेम रखें, नाम यदि थोड़ा बहुत हेर फेर कर दें तो कैसा रहेगा वो मंज़र, मैं भी देखना चाहती हूँ इस प्रकार से। आपकी क्या राय है अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। वंदे मातरम।